बोलिए सतगुरुदेव की जय साहब। इस प्रकार से ये जीवात्मा एक बड़ी विकराल ताकत के हाथ में है। इसके पास कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा ये अपने आप को छुड़ाए। बहुबंधन ते बांधिया, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। इसका मतलब है इसके पास अपने को मुक्त करने के लिए कोई जरिया नहीं है, बहुत बुरी तरह बंधा है। लक्ष्य अहरी एक मृग, कारे हिरनी दूबरी, कारे हिरनी दूबरी यह हरियारे तार ताल। लक्ष्य अहरी एक मृग केतिक चारे भाल। जितना ये संसार का ढांचा, ये संसार ही कैद है, ये संसार जेल खाना है, ये पूरा ब्रह्मांड जेल खाना है। तभी तो साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरताही। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब बोलिया, काल निरंजन सबको दे दिया, क्योंकि इसके पास जो भी चीजें हैं सब इसको बांधने वाली है। और ये पूरे पंचभौतिक तत्व शून्य से उत्पन्न हुए हैं, सब ये निरंजन के अधीन है। जेल से आदमी नहीं भाग सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां ऐसी व्यवस्था है, बड़ी बड़ी प्राचीरें हैं। अगर उन प्राचीरों से निकल भी जाए तो जेल के इर्द गिर्द चारों तरफ खाइयां हैं, उसमें पानी भरा है। वहां से भी निकल जाए तो ऊपर मचान पर संतरी राइफल लेकर खड़े हैं, उनको आदेश है अगर कोई कैदी भग रहा है उसको शूट करो। इस तरह साजो सामान पूरा जो शरीर का है, ये सब इस आत्मा को बांधने के निमित्त है, ये नहीं छूट सकता। साहब का शब्द कितना यहाँ सटीक है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, बंधन में है। अच्छा है कि हम सब ये जान चुके हैं कि बंधन में है, मोक्ष की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, पर छूटे कैसे। श्रुत पुराण बहु कहे उपाई। वाह, गोस्वामी जी कह रहे हैं श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अर्जाई। छूटता नहीं, अधिक उलझता जाता है। इसका ये भाव है कि बिन सदगुरु बाचे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों नहीं करे, लेकिन वो बिना सदगुरु के बच नहीं सकता, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। तो इस तरह पूरा साजो सामान जो शरीर का रोम रोम वो बंधन का रखा है। इंद्रियां ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, ये शरीर विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान है। यानी नक्सिक भरा विकार। आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी इंद्रियां अपना अपना मतलब चाहती हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसी जटिल शत्रु हैं। सब जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, और उसके बाद भी जतन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये अलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कैदी अपनी इच्छा से नहीं रह सकता है,
उसे तो वहाँ जेल के नियम का पालन करना है। इस तरह सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। यहाँ कोई भी आदमी जो है अपनी ताकत से बाहर नहीं छूट सकता है किसी भी कीमत में। यह अपेल सिद्धांत है। इसलिए जितनी भी पद्धतियाँ बनी हुई है वो सब निरंजन तक ले जाती है। साहब का ये शब्द कितना सटीक है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक और जोगी जति, मन को जान न पाए रति, जाए निरंजन माए समावे, आगे का कोई भेद न पाए। कल आपको मैं 5 नामों पर बातचीत की थी। तो इस प्रकार से अगर हम भक्ति पटल पर नजर डालें तो सभी निरंजन की उपासना कर रहे हैं। यही काल है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इसलिए एक बात और कितनी बड़ी साफ कह रहे हैं साहब, संतो तन खोजे मन पाया। हाँ, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, यानी ये पूरा साजो सामान सब बंधन कारक है। देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोय। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। इसका मतलब है जैसे कोई एक बेड किराएदार नहीं होता है, मकान किराए पर लिया आकर कब्जा जमा देता है, इसी प्रकार काल पुरुष सब पे छाया है, सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा है, बेस जलेगा ये शराबा। अर्थात यहाँ आदमी सय्याद के काबू में है, इसलिए बहुत यत्न करता है, बच नहीं पाता है। तो साहब आए। दरअसल मैंने आपको ये बताया था कि इन उपासना पद्धतियों का सर्जन हुआ कैसे है। इन समस्त उपासना पद्धतियों का सर्जन ही निरंजन के द्वारा हुआ है। और दुनिया में जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं निराकार तक जा रही है। मन निराकार है। कल मैंने परम तत्व तक की बात कही कि वो सर्वगुण निर्गुण दोनों से परे है। साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नहीं। वह दोनों की मध्य स्थिति है। जब पुरुष ने दर्श अंश को दी दिया, इसका मतलब है वो 5 तत्व भी नहीं है और निराकार तो निरंजन वो भी नहीं है। फिर कैसा है? एक कहूं तो है नहीं, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, गार यानी गाली। फिर वो कैसा है? एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, हैं जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। हम सब जन्म लेने के साथ 5 तत्वों में खेले हैं और हम सब मृत्यु पर्यंत इसी में ही खेलते हैं। इधर से कोई बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक वैसे ही है जैसे किसी का जेल में जन्म हुआ, पूरा जीवन जेल में रहा, उसको बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता है। कूप मेढ जस कूप प्यारा, विष को अमृत कहत संसारा। इसलिए दुनिया के लोग जल्दी उस तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि ये शरीर में पूरा जो मसौदा है अलोड नहीं कर रहा है। काल का जीव माने नहीं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जमपुर जाए। मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जमपुर जाए। वाह! मैं आया संसार में, फिरा गांव के खोर, ऐसा जेवड़ा नाम ला जाए लीजिए फटक पछोड़। तो इस तरह से ये जीवात्मा बहुत बुरी तरह बना है। करे क्या? उपाय नहीं है, क्योंकि
आदमी 5 कर्मेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों से ही काम कर सकता है, 4 अंतःकरण की इंद्रियों से काम कर सकता है। इसके अलावा इसके पास साधन नहीं है। और जो आत्मा है इन्हीं के बीच में फंसी है। कर्म ज्ञान इंद्रिया आपको कभी अलाउड नहीं करेगी उस तक जाना, और वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए उस सत्ता को क्या कहा? इंद्रियातीत, व्योमातीत, शब्दातीत, अनुपम, अकह, अनिर्वचनीय आदि शब्दों से उसे अलंकृत किया गया है। तो आदमी बाहर खेल रहा है, करो रे जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा, भूइया भवानी, रहिया ये बा 84 चलन की। साहब ने आम आदमी की भाषा के माध्यम से गूढ़ अध्यात्म रहस्य पहुंचाए मनुष्य तक। करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। इस तरह से जितने ये उपाय कर रहा है, अगर हम व्यंग दृष्टि से भी देखें तो इन सब से जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। आखिर पे कैसे बचे? पार होने का क्या साधन है? बची हो एक उपाय, बची हो एक उपाय, एक ही उपाय से बच सकते हो। बचे हो एक उपाय, सार नाम को उपाय के, यानी बचने का एक ही उपाय है। बची हो एक उपाय, एक ही उपाय से बच सकते हो, सार नाम को उपाय। तब क्या होगा? अब वो नाम की इतनी बड़ी महिमा बोल दी है, ये सार नाम सतगुरु से पाए, बिन सतगुरु को इनाम न पाए। वो एक सजीव गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर आए। यहां साहब क्या कह रहे हैं? कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सकी साहिब मिलन की। आपके स्मार्टफोन में काफ़ी एप्लीकेशंस, अगर आपको ऑपरेट करना नहीं आ रहा, पड़ी हुई है बस, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से साहब यहाँ वाणी में कह रहे हैं, कुंजी बताए दूं ताला खुलन की। कौन सी कुंजी है? हृदय प्रकाशित कर देते। ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आ रहा है, गुर बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। अगर करोड़ों उपाय भी मनुष्य करे, इस संसार सागर से पार ही नहीं हो सकता। साथ में फिर क्या कह रहे हैं? जब नाम की बात संतों ने की तो कृत्रिम नाम दुनिया जप रही है। बस वो इस भुलेखे में है कि हमने नाम प्राप्त कर लिया, हम तो पार हो जाएंगे। कोटि नाम संसार में, यहां अपेक्ष है। कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ों नाम। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे विरला कोई। विरला का मैंने आपको डेफिनेशन दी थी भाई। 1000 में एक है तो 1000 में एक बोलते, करोड़ में एक है तो करोड़ में एक बोलते, अरबों में एक है तो कहते अरबों में एक, खरबों में एक है तो कहते खरबों में एक। लेकिन विरला का मतलब है 9%, कोई एक। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर। ऐसा जीवड़ा ना मिला, यह लीजिए फटक बछोड़। साहब कह रहे मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर गलियों को कहते हैं। ऐसा जीवड़ा ना मिला, यह लीजिए फटक बछोड़।
वाह, यानी जिसे समझाओ सो मारन दाई। इस तरह इसमें इतनी बुरी तरह उलझा हुआ है। गोस्वामी जी कितना साफ बोल रहे हैं, श्रुति पुराण बहु कहें उपाई। श्रुति वेद पुराण, श्रुति पुराण बहु कहें उपाई। उपाय बताता, छूटत नहीं अधिक, छूटत नहीं अधिक अधिक अरझाई। ये और उलझता जाता है और उलझता जाता है। श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूटन अधिक अधिक अरझाई। तो वो नाम फिर कैसा है? एक चेतन नाम की ताकत है। वो नाम गुरु आप में प्रेषित करता है, तब हृदय प्रकाशित होता है। आप एक कमरे में हैं, उस कमरे में घोर अंधकार है, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे कमरे का, बस ठोकरें ही खाते रहेंगे। गोस्वामी जी ये भी कह रहे, जीव हृदय तब मोह विषेखी। जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार है। छूट न ग्रंथि किम जाए न पेगी। बोला वो गठान जो जड़ चेतन की है वो नहीं छूट सकती, देखी नहीं, दिखाई नहीं दे रही है। वो दिखाई नहीं दे रही तो छूटेगी कहां से? वही बात गोस्वामी जी कह तो रहे ना, श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूट न अधिक अधिक अरझाई। इस तरह से बिना उस ताकत के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। यहां फिर चेतावनी दे रहे हैं, यहां फिर सतर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह सतर्क कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनो। साहब कह रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ना जाना। फिर कैसा नाम है? वो नाम कहने लिखने से परे, वो चेतन है। आपके अंदर दिव्य चेतना आ जाएगी। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे ना जो कोई। जब वो दिव्य चेतना आ जाएगी तो सभी चीजें आपको, काम भी दिखेगा कैसे आ रहा है, क्रोध भी दिखेगा कहाँ से आ रहा है, लोभ भी दिखेगा कहाँ से आ रहा है, मोह भी दिखेगा कहाँ से आ रहा है, भावनाएं आपको ऑन स्क्रीन दिखेगी कहाँ से आ रही है, मन भी आपको दिखेगा। मन क्या कर रहा है, कहाँ से ये प्रेषित कर रहा है। एक शब्द बोला है मैंने, ब्रेन सर्वे सर्वा नहीं। ब्रेन मीन्स नथिंग। ब्रेन एक डिस्प्ले है, ओनली एक स्क्रीन है। जो मन संकल्प और इच्छाएं मन भेजता है, ये ब्रेन उसको रिसीव करता है। मन खुद छिप कर बैठा है, मन का वजूद इंसान नहीं देख पाता है। इसलिए मन अपनी तरंगे, मस्तिष्क, मन और बुद्धि चित्त के माध्यम से शो कर रहा है। तो हम सब सोच रहे हैं हम ये हमारा चित्त है, ये हमारी बुद्धि है, ये हम हैं। नहीं हो आप, ये एक धोखा है। ठीक वैसा ही भ्रम है। जैसे नाहर कूप में प्रतिमा देख पड़े हो, जैसे शेर अपनी ताकत से खुद अपना ही विनाश कर देता है, उसको कोई धकेला नहीं। चिड़िया शीशे से लड़ती है, और कोई चिड़िया नहीं है, और कोई चिड़िया नहीं है। अब समस्या यहाँ क्या है, ये खेला समझ नहीं आ रहा है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट चढ़ जाई। इसमें बड़े रहस्य है। ये जीवात्मा अपने को शरीर मान बैठा, ये जीवात्मा अपने को मन मान बैठा, ये जीवात्मा अपने को बुद्धि, अपने को चित्त, अपने को इंद्रियां मान रहा है। दरअसल ये आत्मा नहीं है। अब विवाद क्या है, ये पूरा खेल मन का है। ये पूरा खेल मन का है भाइयों बहनों। इस मन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अंधकार की निवृत्ति केवल एक ही चीज से हो सकती है, प्रकाश से।
प्रकाश के अलावा अंधकार की निवृत्ति का कोई साधन नहीं है। अंधकार निवृत्त नहीं हो सकता। और अंधकार की वृत्ति अज्ञान है। अज्ञान की उत्पत्ति अंधकार से होती है और अज्ञान से ही भय और दुख की प्राप्ति होती है। समस्त दुखों का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति के बिना भय नहीं खत्म हो सकता है। रात्रि में आदमी भय करता है अंधकार के कारण। अंधकार की वृत्ति है अज्ञान, अज्ञान की वृत्ति है भय, भय की वृत्ति है दुख। इसलिए जीवात्मा ने अपने को शरीर माना। जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई यद्यपि मिथ्या, हालांकि झूठी है, छूटत कष्ट नहीं। हालांकि ये गठान झूठी है। इसलिए आदमी पूरा जीवन इस शरीर के लिए ही तो जी रहा है। अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, संतान अच्छी हो, धन बहुत अच्छा हो, अच्छा भोजन चाहिए। ये सब साधन किसके लिए? बहुत जतन सुख के किए, बहुत जतन सुख के किए, दुख का किया ना कोई। भागीरथी प्रयास करने के बाद भी मनुष्य को संसार में सुख नहीं प्राप्त होता है। अगर थोड़ा बहुत ये सुख अनुभव करता है तो वो सुख मिश्रित दुखाभास है, कुछ नहीं है संसार के अंदर। पर अभी निरंजन ने बड़ा उलझा दिया आदमी को। तमाम चीज़ें ये टेक्नोलॉजी वगैरह ठीक है, मैं इसके बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये सब जीव को उलझाने के लिए। आज देखिए यंग लाट क्या है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। ये सब भौतिक चीज़ें, अध्यात्म में नहीं जा रहा है और अपने मरने की सुध नहीं है, दूसरे को मुक्ति की बात बोल रहे हैं। इस तरह से ये तन विष की बेलरी, ये पूरा विष भरा है। महात्मा ईसा मसीह ने भी कहा हम सब इस पृथ्वी पर अपने पापों के कारण हैं। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। शरीर को धारण करके अगर सुख की कांक्षा करता है तो वो बहुत बड़े भुलेखे में है। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया। वाह, राजा दुखी, प्रजा दुखी। आप नहीं देख रहे बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं कितने परेशान हैं। छोटे छोटे देशों को हड़प करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, वो परेशान है, वो भी सुख ढूंढ रहे हैं। एक बार एक महात्मा के पास सिकंदर पहुंचा। उसने कहा आशीर्वाद दो, विश्व विजेता बनूं। महात्मा ने कहा सिकंदर तुम विश्व विजेता क्यों बनना चाहते हो? ताकि मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। वाह, महात्मा का उत्तर बड़ा सटीक था। बोला हे सिकंदर, ये कैसी शांति? सबको मारकर कत्लेआम करके तुम शांति ढूंढ रहे हो? तुम्हें शांति चाहिए, आ जाओ मेरे पास बैठ, शांति शांति। वाह भाई वाह। तो कहने का ये भाव है, जिन चीजों से ये शांति ढूंढ रहा है शांति नहीं मिलने वाली है। ये रुई लपेटी आग है, आग ऊपर रुई है ना तो कोमल लग रही है, अंदर उसको पता नहीं है कि शोले हैं, वो भस्म कर देंगे। हमारे यहाँ एक नटखट लांगड़ी था, वो जीव जंतुओं को बहुत दुख देता था। एक पतीला यूं रखता था इस तरह, एक लकड़ी के सहारे यूं रखता था,
नीचे रस्सी बांधता था और अंदर भोजन छाजन रखता था। कौवा जब आता था तो उधर से दूर से रस्सी खींच, पतीला नीचे, अंदर कौवा फंस जाता था बेचारा। वो फिर क्या करता था, उस कौवे की दोनों टांगे बांधता था, उल्टा लटका देता था पेड़ में, मर जाता था थोड़ी देर में। और क्या करता था, आजकल तो फिदाइन हमले के कारण छावनियों में पक्की दीवारें हैं, पहले ऐसा नहीं था, तार फेंसिंग करते थे, तो लंगर के कारण कुत्ते सूअर भी आ जाते थे अंदर। एक आदमी रखा जाता था संतरी उनको भगाने के लिए, तो सूअर भी घुस आते थे। वो क्या करता था, उस समय भोजन बनता था पक्के कोयलों से, उनकी आंच पर। वो कोयला ऊपर आटा डाल देता था, कोयले के ऊपर आटा, गीला आटा ऐसे लपेट देता, सूअर के पास फेंक देता। सूअर उसको कोमल आटा मान करके निगल जाता था और तड़प तड़प कर थोड़ी देर में मर जाता था। ओ वाह वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। मैंने उससे पूछा, मैंने उसे समझाया, मैं कहा सभी प्राणी ईश्वर का रूप है, तुम्हें कोई अंगार दे तो कैसा लगेगा, तुम्हें कोई उल्टा टांग दे बांध कर कैसा लगेगा, भाई ये पाप नहीं कर। आप मानेंगे, बड़ा अच्छा भक्त बन गया। मुझे वशिष्ठ जी का ये शब्द बड़ा प्रिय लगता है। दुनिया के अंदर समझने वालों की कमी नहीं है, दुनिया के अंदर समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है। आप ठीक से समझा दो, आप ठीक से समझा दो, अगला समझ जाएगा। पर इस क्योंकि ये जीव अपने बलबूते से निकल ही नहीं सकता है, कितने भी जतन करे, बिन सतगुरु बचे नहीं, बच ही नहीं सकता है। उस नाम की ताकत के बिना बच ही नहीं सकता है। कोटिन करे उपाय, भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, कोटिन करे उपाय, करोड़ों उपाय क्यों नहीं कर दे, बचेगा नहीं। आगे कह रहे बचे हो एक उपाय, आप सिर्फ एक उपाय से बच सकते हैं, सार नाम को पाए के। आज दुनिया में आप देखें भक्ति क्षेत्र में कितना उपम्पो, कितना द्वंद्व मची हुई है। मैं अपनी लाइन पर चल रहा हूं, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? सब्जी वाले का और हीरे वाले का कैसा कंपटीशन? हाँ, हीरे वाले के साथ हीरे वाले का कंपटीशन हो सकता है, सब्जी वाले के साथ सब्जी वाले का कंपटीशन हो सकता है, पर हीरे की दुकान वाला सब्जी वाले से अगर कंपटीशन कर रहा है, बेवकूफ़ है ना। और सब्जी वाला अगर हीरे वाले से कंपटीशन कर रहा है तो फिजूल है ना। हमारी दिशा ही सरगुण निर्गुण से परे हैं, तो सरगुण वाले हमारे से क्यों लग रहे हैं? इसलिए निर्गुण वाले हमसे क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं उनके काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वाह वाह, क्या ख्याल है। विरोध इंसान अपने हितों के लिए करता है। तो इस तरह साहिब वाणी में इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा भी कर दे। 7 दीप, सार शब्द बिन मिटे न ब्रह्मा। जब ये नाम की ताकत आ जाएगी तभी हृदय प्रकाशित होगा। जब हृदय प्रकाशित होगा, ये अंतःकरण में विचरण करने वाले मत्सर तभी दिखाई देंगे, अन्यथा आप इनको कभी नहीं देख सकते हैं। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए साहब ने भक्ति क्षेत्र में एक बहुत जबरदस्त क्रांति लाई।
एक अद्भुत क्रांति लाई। कहा क्या क्रांति लाई, वो नाम एक पूर्ण गुरु से प्राप्त होगा। क्या बोल रहे हैं, इसलिए अनंत गुरु की महिमा कह दी बहुत ज्यादा। आगे कह रहे हैं नाग फांस फंसाए जीव को आपन रूप छिपाए। हाँ, कह रहे नाग फांस में सभी जीवों को छिपाया है मन, अपना रूप छिपाया हुआ है। मन को कोई छीन न पाए, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न देखा, पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा, संतो मन का कर विवेका। आप देखें पूरे काम कर्म करावे आप, कर्म करावे आप, कष्ट देव पुन जीव को। जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कष्ट लेन न देन। आत्मा का इन सभी चीजों से संबंध ही नहीं है। आदमी बलात्कार करना चाहता है, ये पाप, ये तो इंद्रियों का सब्जेक्ट है। आदमी किसी को मारने गया, ये तो मस्तिष्क का विकार है। इस तरह से कर्म करावे आप, कष्ट देव पुन जीव को। बहुमन जीव पर फंसा संसार में, ना कष्ट लेन न देन। गुबड़ोला विष्टा और गोबर खा लेता है, आपको उससे कुछ नहीं लेना, खाना नहीं। केचुआ मिट्टी खाता है, आपको कुछ नहीं लेना उससे। आप देखते हैं बच्चे मिट्टी खाते हैं, अरे बच्चे की बात छोड़ो। एक आदमी को लाए 20-25 साल उम्र थी, बोला मिट्टी खाता है। मिट्टी क्यों खा रहा, क्योंकि मिट्टी के अंदर सब धातु है, पर मिट्टी में विषैले तत्व भी है, इस कारण लीवर को फाड़ देंगे। आप बच्चों को भी मिट्टी खाने से सतर्क रखना। तो शायद कह रहे हैं आप ही एक अनेक कहाई, त्रिविध रूप बनाए, संध्यपात हो दुष्ट नष्ट सो, पढ़ ले अंत दिखाए। विषय विकार जगत और जावे, जहां तहां भटकाए, जहां तहां भटकाए। वाह, ये सभी विषय की इंद्रियां कितनी जटिल है, कितनी कठिन है। क्या क्या मनुष्य कर रहा है इन इंद्रियों के सुख की प्राप्ति के लिए। जहां तहां भटकावे, योग ध्यान मृगृचना भारी, तहां सुरत अटकावे। वाह, मैं लोगों से एक बात कहता हूं, वो चिंतन करने योग्य। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु देई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मैं लोगों से, सत्संगियों से प्रार्थना करता हूं, भाई आप देखें कोविड-19 के कारण दुनिया के अंदर महामारी हुई। अपने 73 साल की उम्र में इतनी महामारी कभी नहीं देखी, बड़ी विकराल महामारी हुई। हिरोशिमा नागासाकी में तो 4-5 लाख लोग मरे थे। चेरनोबिल इंसिडेंट में और वर्ल्ड वार में इतने लोग नहीं मरे जितने इस त्रासदी से मरे। तो जिसको भी कोविड हो रहा था वो मर रहा था, वो 100% डेथ थी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन निकाला। वाह, वैक्सीनेशन के लगाने के बाद एक डोज के बाद दूसरा डोज निकाला, उसके बाद भी अधिक संक्रमण हुआ, तीसरा बूस्टर डोज निकाला, उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, अब मृत्यु दर कितनी हो गई, रिकवरी रेट हो गया 98 पॉइंट सम। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, कहा ये नहीं लगाओ, फलाना न करो। अब दुनिया में खुराफाती दिमाग भी काफी है। बंधुओं, अब ये कोविड का अभी डेथ रेट हुआ, रिकवरी रेट था 98 पॉइंट कुछ, यानी 100 में करीब एक आदमी मर रहा था, 99 सेफ थे। पर वैज्ञानिकों ने बूस्टर डोज लगाने के बाद भी एक बात कही, कहा भाई सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना ना भूलें। उसके बाद भी यही कहा, और बाहर ना निकलें। कोविड-19 का जो वायरस है डेंजर है,
फेफड़े पहले गले और फेफड़े पर हमला करता है, सांस लेने की पूरी क्षमता खत्म कर देता है। आपने देखा ऑक्सीजन के लिए तौबा तौबा हाय हाय हो रही थी, वो उन कोशिकाओं को डिस्टर्ब कर देता है जो हमारे श्वास में सहायक होती है। तो अब वो कह रहे हैं आप तीनों डोज लगाने के बाद भी प्रिजर्वेशन लेना है, मास्क लगाना, भीड़ से बचें, घर से बाहर नहीं निकले फालतू। ये सीख अच्छी थी। वो इतना हल्का है, वायरस हवा में घूमता है। जो वायु है इसकी चाल चक्रवत है, पानी की चाल लंबी है, अग्नि की चाल ऊंची है। साहब ने सबकी चाल बोली, पृथ्वी की चाल गोल है। साहब ने सभी तत्वों का बोला, उनकी चाल भी बोली। इस तरह से वायु चक्रावत चलती है। आपके कमरे में वायु चक्रावत चल रही है, आपको नहीं दिख रही है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। आप अपने कमरे में भी वायु को घूमते हुए देख सकते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा है, अपनी खिड़की बंद करना, एक कोई सुराख जहाँ से सूरज की किरण आए, उस किरण में आप देखेंगे कई सूक्ष्माणु घूम रहे हैं। वो अति सूक्ष्म है। वो क्यों घूम रहे हैं? वायु का चक्रावत उनको घुमा रहा है और वो फैल रहे हैं इधर उधर। जैसे बड़ा बवंडर नहीं आता है, बड़ा बवंडर आता है तो आप देखते हैं ऊपर वो कम से कम 500-500 मीटर तक ऊपर पत्ते, ये वो हल्की चीज़ें घूमती रहती है। इसी प्रकार वो वायरस घूमता है और पूरे वातावरण में घूमता है। अगर आप एक जगह बिना मास्क के हैं तो सैकड़ों वायरस, हजारों वायरस उसके मुंह, नाक से, श्वास से निकलेंगे, वायु में घूमेंगे। आप वो श्वास लेंगे, आपके अंदर प्रवेश कर लेंगे। पर ये बात इतनी बारीकी में कोई समझाया नहीं, सिर्फ ऐसा कह दिया कि भाई सोशल डिस्टेंस रखना, भाई मास्क लगाना, लेकिन ये बारीकी से समझाने की ज़रूरत थी ना। इसी तरह संत जन कह रहे हैं नाम लेकर के आप प्रिजर्वेशन, रूपथ रहना, यानी नाम के बाद अब आपको वो अंदर के दुश्मन हमला नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्रिजर्वेशन क्या लेना, जैसे उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंस और अपना मास्क लगाना। इस तरह सुमरन करते रहना, सुमरन करते रहना, नहीं तो मन फिर आप पर हावी हो जाएगा। जब मन पर हावी हो जाएगा बुद्धि कुंद कर देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, पूरा नहीं नुकसान तो पहुंचा देगा। जैसे नाम तो आपको प्रिजर्व कर रहा है, पर साहब के शब्द में वजन कितना है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपथ रहे। आप देखिए, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। आपको मैंने ऑन स्क्रीन दिखा दिया। ये अत्यंत वायु के सूक्ष्म कण किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। वायु चक्रावत चलती है बवंडर की तरह, आपको पता ही नहीं चलेगा, पर वायु, विंड इज एवरीवेयर। इस तरह इसमें आकर के आप जब सांस लेंगे आपके बॉडी में वो प्रवेश कर लेंगे और आप इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरह स्मरण करते रहना, हमेशा चेतन रहना, सूरत संभाले रखना, क्योंकि मन का हमला है। आपका मेरी मन के अलावा कोई नहीं। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ। कल मेरा प्रोग्राम, कल संडे है, मेरा प्रोग्राम जालंधर में है। यहाँ से लाइव प्रोग्राम देने के साथ जाऊँगा। 12:30 बजे जालंधर में मेरा प्रोग्राम है, 2 बजे तक। वहाँ से फिर मैं आऊँगा, मेरा प्रोग्राम उसके बाद है दसुआ में। दसुआ में 3 बजे से 4:30 बजे तक। फिर दसुआ से मैं पहुँचूँगा, आधे घंटा का रास्ता है, गुरदासपुर। गुरदासपुर मेरा प्रोग्राम 5:30 बजे से 6:30 बजे है। फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा संगत को खबर देना कि कल मेरे ये 3 प्रोग्राम है साहिब।